एक बड़ी खबर बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं झारखंड के लिए। स्कूल, कॉलेज, पार्क, सिनेमा घर खोलने पर बैठक हुई और सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और बैठक में फैसला हुआ है कि 1 मार्च से कई गतिविधियों को अनुमति मिलेगी। क्लास 8, 9 और 10 के लिए अब स्कूल खोलने की अनुमति मिल चुकी है। अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी। सिनेमा हॉल, पार्क और कोचिंग खोलने की भी अनुमति मिल चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं इस बैठक के बाद और मुख्यमंत्री अब मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण संबोधन आम लोगों के लिए संबोधन होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री बताने वाले हैं कि 1 तारीख से स्कूल, पार्क और कॉलेज खुलेंगे। 8, 9 और 10 क्लास के लिए स्कूल खुल जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, विधायक अंबा प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, बैठक चल रही थी। आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, जिनके साथ ये बैठक चल रही थी। आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी और हम आपको बड़ी खबर बता दे रहे हैं कि 1 मार्च से कॉलेज, स्कूल, पार्क खुलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये 8th to 11th के स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि अभिभावकों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर अभिभावक चाहते हैं, ये उनके स्वेच्छा पर रखा गया है कि वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं, लेकिन सिनेमा घर खुल जाएंगे 1 तारीख से। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 8, 9 और 10 क्लास के लिए स्कूल खोलने की अनुमति मिल चुकी है। 1 मार्च से आपके स्कूल खुलेंगे। अभिभावकों की अनुमति स्कूलों को लेनी पड़ेगी। अभिभावक संतुष्ट रहेंगे स्कूलों की तैयारी को लेकर के। अभिभावकों का क्षेत्राधिकार होगा कि वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं। सिनेमा हॉल, पार्क, कोचिंग खोलने की भी अनुमति मिल चुकी है। तो इस वक्त की झारखंड के लिए सबसे बड़ी खबर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री का संबोधन सुनिए। ओहो, क्या बोलो। को जमीन वापस करने का निर्णय सरकार ने लिया। देखिए, झारखंड प्रदेश में जिस तरीके से जमीनों को लेकर अक्सर विवाद सुनने को मिलता है, उन विवादों से कैसे निजात पाई जाए, इसको लेकर भू राजस्व विभाग बहुत तेज गति से काम कर रही है। और अभी हम लोग बहुत जल्द हर जमीनों की एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट करने जा रहे हैं, जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जिस तरीके से भूमाफिया जमीनों का हेर फेर कर यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के जमीनों को लूट रहे हैं, उन सभी का अब अंकुश लगेगा और इसको अलग अलग स्तरों पर इन सब विषयों पर सरकार संज्ञान लेते हुए लोगों के प्रति नियम संगत न्याय करने का संकल्प लेते हुए काम कर रही है। सर, कई ऐसे और प्रोजेक्ट अभी भी झारखंड में जहां पर अधिग्रहण हुआ है, लेकिन काम वहां पर शुरू नहीं हुआ। देखिए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, एक एक चीजों को हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि राज अलग होने के बाद से भी किसी ने ना सोचा, ना उस पर आगे बढ़ा, ना उस पर किसी तरीके की कोई लोगों ने विचार किया। और नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ चीज़ें की स्थितियों में लगातार गड़बड़ियाँ सुनने को, देखने को, महसूस करने को मिलता है। इन सभी चीज़ों पर अब सरकार काम कर रही है, क्योंकि हर विकास की योजनाओं को जमीन पर ही होना है। और इसको लेकर के बहुत सारी विसंगतियां हैं कई स्तरों पर। उन सभी विसंगतियों को दूर करने का हमने विभागों को कहा है और ये विसंगतियां दूर करने में लगभग
पूर्व में बिल्कुल निराशा व्यवस्था बना रहा और उसमें थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा ताकत लग रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। सर, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की महत्वपूर्ण बैठक, अब सब कुछ लगभग खुली। हाँ, लॉकडाउन समाप्ति का या कह लें जीवन सामान्य करने का लगातार हमारा प्रयास चल रहा है और इसको लेकर कई स्तरों पर हमने बैठकें की, कई स्तरों पर कई निर्णय ली और आज भी आपदा प्रबंधन की एक बैठक थी। उसमें कई चीज़ें जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है विभाग से आपको उसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। उनको एक सशर्त खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और ये बात हम जीवन सामान्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वैश्विक महामारी अभी तक हमारे से दूर नहीं है और स्थिति ना बिगड़े, ये सभी लोगों को, राज्यवासियों से मेरा अपील होगा कि लोग इसका ध्यान रखें। मास्क, सैनिटाइजर, इन सभी चीज़ों का उपयोग बिल्कुल लगातार करें, ईमानदारी पूर्वक करें। यही एक मात्र अभी हमारे पास विकल्प है अपने राज्य को सुरक्षित रखने का, जिसको लेकर हमें अभी तक कामयाबी भी मिली है और मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग इस तरीके से जीवन को सामान्य करते हुए विकास की पथ पर आगे बढ़ेंगे। पीएम के साथ मुलाकात में क्या क्या चीजें हुई, पता चला कि सर पीएम के साथ मीटिंग भी है बहुत जल्दी? नहीं, अभी तो मुलाकात तो नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूर वो हम लोगों से रूबरू होते रहते हैं और उसमें जब होंगे तब बातें रखी जाएगी। अभी बजट का समय है, पूरे देश में अलग अलग राज्य अपने अपने बजट बना रहे हैं, बजट तैयार कर रहे हैं, विधानसभा सत्र आहूत हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी बजट की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इसको लेकर अभी का समय में तो बात होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या विषय हमारा भी होगा और केंद्र भी को भी मालूम है कि राज्य सरकार है किन बातों को लेके आएंगे। सर, सड़क सुरक्षा को लेकर के भी आज महत्वपूर्ण कही अब बहुत सारी मीटिंग हो रही है। अब एक एक चीजों पर हम आपको बताएंगे, आपको पता चलेगा कि बाकी विभाग। सवाल एक ये होगा, वृंदा करार जी से आपकी मुलाकात हुई है कि आप बंगाल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और आपके बीच में कोई कॉन्विशन होगा? देखिए, इस विषय पर वो हमसे मिलने नहीं आई थी और ये एक आम मुलाकात, चूंकि हम लोग लगातार मिलते जुलते रहते हैं तो इसी दौरान इनका झारखंड प्रवास हुआ था तो कुछ उनकी चिंताएं थी, उन चिंताओं को लेकर हमसे उन्होंने मुलाकात की और राजनीतिक चुनाव के विषय पर चर्चा हम लोगों की नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुना आपने जमीनों को लेकर के, उन्होंने कहा कि एक यूनिक आईडी जारी होगी जमीनों को लेकर के जिससे कि जमीनों की जो लूट है उस लूट को रोका जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई तैयारी कर लीजिए, 1 मार्च से स्कूलों को खोलने का निर्देश मिल चुका है। 8वीं से 11वीं तक के स्कूल खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, पार्क खुलेंगे, शॉपिंग मॉल खुल तो गए हैं लेकिन अब सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि कोरोना के गाइडलाइंस का ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत सी बड़ी बड़ी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ भाई, जमीन का जो लूट चल रही है, तमाम जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो सरकार उसे लेकर के गंभीर है। एक एक चीज पर सरकार की नजर है, सरकार एक एक चीज पर नजर रखे हुए है और बहुत जल्द आपको नजर तो दिख ही रहा है,
उन्होंने कहा कि सरकार दृढ़ प्रतिज्ञा है कि लोगों को उनकी जमीन वापस मिल सके, जो हकदार हैं उनको उनकी जमीन वापस मिलेगी। सरकार इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। जमीनों को लेकर के एक यूनिक आईडी जारी होगी और साथ ही साथ बड़ी घोषणा यह है कि फिलहाल तो बजट की तैयारी जरूर चल रही है, लेकिन 1 तारीख से सिनेमा हॉल खुलेंगे। हां, यह जरूर है कि 50% उपस्थिति रहनी चाहिए। और उसके बाद सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति रहनी अब जरूरी हो गई है, लेकिन जुलूस पर रोक जारी रहेगी, बड़े आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। आंगनवाड़ी केंद्र खोलने से पूर्व सेविका और सहायिका का टीकाकरण जरूरी है, तो खोलने से पहले टीकाकरण करवाना जरूरी है और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। और अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, इनका उल्लंघन किया जाता है, तो कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें देखिए, ये उस आपदा प्रबंधन की बैठक की तस्वीरें हैं जिस बैठक में यह फैसला किया गया है कि स्कूलों और कॉलेजों को खोला जाएगा। 8वीं से लेकर के 11वीं तक के स्कूल कॉलेज 1 मार्च से खोले जाएंगे। स्कूल कॉलेजों की गतिविधियों को अनुमति मिली है। क्लास 8, 9 और 10 इन तीनों क्लास को खोला जाएगा, लेकिन इसके लिए अभिभावकों की अनुमति बहुत जरूरी है। अभिभावक कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ भाई, उनके बच्चे सुरक्षित हैं, स्कूल में सेफ हैं, उनके स्कूल में स्कूल गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में 100% यानी 100% अटेंडेंस जरूरी है। तो यानी जो सरकारी कर्मी है उन्हें अब ऑफिस आना पड़ेगा। जुलूस पर रोक लगी है, जुलूस अभी अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर आपको मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा। इन निर्देशों का अगर पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जमीन को लेकर के सीएम ने कहा कि देखिए, जमीनों को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से लूट की बात सामने आ रही है, तो इसे लेकर के सरकार गंभीर है। जमीनों की एक यूनिक आईडी जारी करेगी सरकार ऐसी कोशिश कर रही है कि यूनिक आईडी के थ्रू जमीनों की लूट पर रोक लगाए। जिस तरीके से आज विस्थापितों को जमीन मिली है, रैयतों को जमीन मिली है, तो सरकार का यह भी कहना, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सरकार इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है कि जहां जो हकदार हैं उनको उनकी जमीन तो मिलनी ही चाहिए। साथ ही साथ सिनेमा हॉल, पार्क और कोचिंग खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन 50% अटेंडेंस के साथ, यानी सिनेमा हॉल में 50% उपस्थिति रहेगी। 1 सीट, फिर दूसरी सीट खाली, फिर दूसरी सीट, कुछ इस तरीके से। सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति बहुत जरूरी रहेगी।